पीओके पर 75 साल से पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा हुआ था, उसकी आजादी का ऑपरेशन हमारे सैनिकों ने, इंडियन आर्मी ने रेडी कर लिया है। आप कल ही के स्टेटमेंट देख लें जो आपको इंडियन आर्मी चीफ के नजर आते हैं आजाद कश्मीर को लेकर। अगर बस अब कुछ रहता है तो वो है फाइनल ऑर्डर। वैसे 75 सालों में पीओके के विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने कोशिश बहुत सारी की, लेकिन पाकिस्तान है उसकी हैकड़ी नहीं टूटी। यही वजह है कि अब पीओके पर फुल एंड फाइनल का वक्त आ चुका है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया था। जोर देकर कहा गया था कि पीओके फिर अपने कब्जे में लिया जाएगा। अब रक्षा मंत्री के बयान पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उनकी तरफ से साफ कहा गया कि सरकार का जो भी निर्देश रहेगा उसका पालन किया जाएगा। पीओके पर भारतीय सेना के बयान से बौखलाया पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जैसा सरकार का निर्देश रहेगा उसी हिसाब से काम किया जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी जारी की है। कहा गया कि सीज़फायर का उल्लंघन किया जाएगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हुए हैं। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है, वो तो लेने की दूर की बात है, ये भी भेजने वाले हैं, ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं। पीओके पर इंडियन आर्मी के किस हुंकार से इस्लामाबाद में इस वक्त दहशत दौड़ रही है, और क्यों पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान देखता रह जाएगा और भारत पीओके में तिरंगा फहराएगा। पाकिस्तान का इलाका जो है उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आजाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। अब भारत पीओके में आतंकवादियों की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर चुका है। नहीं बचेगा। आप क्यों समझते हैं बच जाएगा? सर, ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है और हमारी पाक फ़ौज जो है हमें उस पर भी फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें हैं, खोपली धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। हम अगर बात की जाए हाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया, और इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। हम ऑलरेडी इन डिफॉल्ट हैं। आप एक किताब जाके पढ़ें, उसके बुक शॉप में मिल जाएगा, उसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। डेविड मार्की, अमेरिकन पॉलिसी बताता है। वो कहता है इस मुल्क को हम डिवाइडेड रखेंगे, कमजोर रखेंगे और इनके लीडरान जो हैं हम उनको खरीदेंगे। कर लिया इन्होंने। आप बात कर रहे हैं लीडरशिप। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है? जो आदमी ने 30 साल में ये हरकतें की हैं कि वो मुल्क नहीं आना चाहता है, इस वक्त सार्डिनिया में बैठा हुआ है, पता नहीं किसके साथ और किधर और जाएगा। आप समझते हैं कि ये अभी तक इनका कोई रोल है इस मुल्क में? और किसका नाम दिया? जरदारी साहब का। करवा ले एक ठीक से फेयर इलेक्शन। देखिए, खुदा के लिए, यू हैव लॉस्ट, यू आर अ फेल्ड स्टेट। आप एक बैंकरप्ट स्टेट है। आप मानते ही नहीं, आप कहते नहीं अभी होने वाला है डिफॉल्ट। अभी होने वाला है, क्वाइट नहीं हुआ है। यू आर डिफॉल्टेड। जब आप अपने कर्जे दे नहीं सकते, आप रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उसका माने है कि आप डिफॉल्ट में हैं। अब सोचिए किस किस्म की लीडरशिप आपको चाहिए। इनको भूल जाएं। क्या सिस्टम चाहिए आपको? ये बातें करें नहीं कि कोई इलेक्शन। ये देख लिया इनको, 30 साल से देख लिया, काम किया इनके साथ, इनके अंदर से देखा है इनको। दे इनकेपेबल, एडमिट इट, मान जाओ। सही। आप समझते हैं, एक मिनट के लिए आप समझते हैं कि सोवियत यूनियन कैसे कोलैप्स किया? पढ़े। यूगोस्लाविया कैसे कोलैप्स किया? पढ़े। वो मुल्क जो इतने तरक्की की थी, आपको पता है सोवियत यूनियन में, आप सेंट्रल एशिया में चले जाएं, आपको देखेंगे रोड्स देखें, एजुकेशन सिस्टम्स देखें, हर जगह सब चीज है, मगर इट कोलैप्स, इट फेल्ड। क्यों? इकोनॉमी, बैड लीडरशिप। एक ही वजह है, बैड लीडरशिप। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उनके पास है कश्मीर। मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुव्वतें हैं, वो हमें दबाती हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं क्यों हमारा साथ नहीं देती हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम राइट पे हैं, ऐसे ही हमारा तो स्टांस यही है कि हम राइट पे हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, कभी हम किसी कंट्री को कहते हैं। दूसरी साइड पे
हम हमारा स्टांस या इंडिया राइट पे नहीं है, फिर भी इंडिया की क्यों साथ दिया जाता है? कि इंडियन आर्मी की तरफ से रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि हम पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो लेने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार बैठे हैं, बस हमें उनकी यानी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से परमिशन चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ये स्टेटमेंट, दूसरी तरफ से अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के हैं वो न्यू आए हैं, तैनाती हुई है, क्या समझते हैं? बुनियादी तौर पर इसमें देखने वाली बात यह है कि मसला कश्मीर है क्या, ठीक है। और इस तरह के अग्रेसिव किस्म के बयानात देने से पहले हमें मसला कश्मीर की जो नौइयत है और उसकी माहियत का पहले अंदाज़ा होना चाहिए। तकसीम पाकिस्तान के वक्त, ये जो तकसीम हिंद के वक्त जो पाकिस्तान बना है, तो ये मसला दरपेश आया है। बुनियादी तौर पर अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो ये 572 रियासतों का मजमूआ था। उनमें 2 किस्म की रियासतें थी, कुछ ब्रिटिश ओन्ड थी जो जहाँ पर बरतानिया का तसल्लुत था, और कुछ जिसके राजे महाराजे नवाब वगैरह थे। तो आप अगर देखें तो पंजाब जब तकसीम की लाइन खींची गई है तो पंजाब जो भी तकसीम हुआ है, कुछ इंडिया में चला गया, कुछ हमारे पास आया है, वो बरतानिया की तकसीम का नतीजा था। उसके ऊपर कोई एजिटेशन नहीं है क्योंकि ब्रिटिश ने दोनों साइड पर वो वैलिड करार दिया था। सिमिलरली एक रियासत भावलपुर आई थी और एक कश्मीर की रियासत आई थी। तो ये बुनियादी तौर पर ये डिसीजन अमंग द अथॉरिटीज़ ये हुआ था कि जो शख्सी मलकियत जो हैं स्टेट्स हैं उनका क्या किया जाए। तो उसके ऊपर ये हुआ था कि आप जो हैं वोटिंग भी करवा लें। एट द टाइम वो ये डिसाइड हुआ था कि हम जो राजा महाराजा नवाब चाहेगा वो उसकी तरफ इलाक कर देगा। थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं बात को, ठीक है? आप जो बात कर रहे हैं हिस्ट्री के रिलेटेड ठीक कर रहे हैं कि उसकी तरफ जो राजा महाराजा चाहेगा उसकी मानी जाएगी। कश्मीर के राजा ने क्या चाहा उस टाइम? देखिए ना, उसी में रियासत भावलपुर जो है उन्होंने उसके नवाब ऑफ भावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इलाक किया तो वो हमने मान लिया, ठीक है। सिमिलरली जो राजा हरी सिंह था, हु वाज द राजा ऑफ द कश्मीर, उसने इंडिया के साथ इलाक किया तो वो फिर इंडिया के साथ चला जाना चाहिए। लेकिन उसमें मसला ये था कि वहाँ कश्मीर में आबादी, पाकिस्तानियों का स्टांस ये है ना कि देखिए वहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं, मुस्लिम आबादी है, इसलिए वो बेशक उन्होंने वहाँ पे इलाहा किया, आना हमारे साथ चाहिए। नहीं, देखें अब यही मसला था कि वहाँ का राजा जो है वो सिख था और मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा थी। तो इसके ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए था। रेफरेंडम में आप रायशुमारी कराते और उसके एतबार से फैसला करते। तो हुआ ये कि हमने 3 जंगें लड़ दी। तो बात यह है कि हमें उसको टेबल टॉक के जरिए ही हल करना चाहिए ताकि कश्मीर के जो अवाम हैं उनकी भी राय को मद्देनजर रखा जाए और उसमें पाकिस्तान का भी नुकसान ना हो और इंडिया का भी नुकसान ना हो। क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे बहुत ज़्यादा हम लोग जज्बाती हो जाते हैं कि मतलब जिधर कश्मीर का नाम आता है ये कहते हैं कि हम अपना जान भी दे देंगे, अपना खून अपना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रैक्टिकली हमने आज तक 75 साल में कश्मीर के लिए क्या किया? जो हमारे पास हिस्सा चले उसी की बात कर लेते हैं। जी, प्रैक्टिकली अभी देखें जो हमारे पास कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट को देख लें। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है जहाँ पे प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ सियाहत उनका एक शोबा है, पैदावार दौलत का। तो उसके अंदर आपने क्या किया ये आपके सामने है, ठीक है। हमें चाहिए कि अगर हम उनके कश्मीर को लेना चाहते हैं या अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर को बावर कराना चाहते हैं तो हम अपने कश्मीर को इस हद दर्जा माशी तौर पे बेहतरी की तरफ ले जाएं कि दुनिया उससे इंप्रेस होकर हमारी तरफ आए। और बाहमी मफाहमत का कोई फार्मूला